यह कहानी 20 साल पहले की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन नामों को बदल दिया गया है। चूंकि कहानी आत्माओं पर आधारित है, इनका वैज्ञानिक सत्यापन नहीं हो सकता। कृपया विवेक से काम लें। इस सपनों और अदृश्य दुनिया में वास्तविकता और आध्यात्मिक आयाम के बीच की रेखा कभी-कभी सबसे आश्चर्यजनक तरीकों से धुंधली हो जाती है। कल्पना कीजिए, एक रहस्यमयी मुठभेड़ जो न केवल हमारी समझ को चुनौती देती है कि उस पार क्या है, बल्कि हमें कुछ गहन, यहां तक कि साधारण चीजों से जोड़ती है, जैसे कि एक मिठाई की दुकान। देर रात डॉसप आए की दाई नयन ने अपने मित्र तन्मय के साथ एक सिहरन भरी कहानी साझा की। यह सब तब शुरू हुआ जब नयन की मां श्रीमती सविता ने दावा किया कि उन्होंने अपने दिवंगत पिता से वास्तविक मुठभेड़ की थी। उनके पिता कुछ ही समय पहले दिवंगत हुए थे। अपने जीवन में वे बहुत ही सावधानी से धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति थे। यह कोई साधारण सपना नहीं था। उनके पिता की आत्मा ठीक सामने थी और उनके पति को भी दिख रही थी। कुछ ऐसा था जो सभी तर्कों को चुनौती देता था। सविता जी के पति तो डर गए थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे, किंतु सविता पुत्री भाव में पिता से बात करने लगीं। उन्होंने उनसे एक साधारण सवाल पूछा, आप अब कहां रहते हैं? लेकिन उनके पिता, जो अब आत्मा बन चुके थे, उस सवाल पर क्रोधित हो गए। हमारे संसार में हम किसी सवाल को अनसुना कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, पर सद्गति की आत्माओं के मामले में ऐसा नहीं होता। वे सवाल के जवाब से भाग नहीं सकती और जो कह देती हैं वह घटित होता है, क्योंकि वे आत्माएं सत्य से जुड़ चुकी होती हैं। सविता जी के पिता ने उन्हें हथेली पर मारा, गुस्से में नहीं बल्कि चेतावनी की तरह, यह कहते हुए इन सवालों को कभी नहीं पूछना चाहिए। और अंत में उत्तर मिल ही गया। उनके पिता की आत्मा ने कहा, मैं करौली में हूं, एक मिठाई की दुकान पर काम कर रहा हूं। अजीब है ना? दुकान स्थान, ये कैसे गति मिली सविता जी के पिता को? एक मिठाई की दुकान पर ड्यूटी? ये दो विपरीत अवस्थाएं कैसे एक साथ हो सकती हैं? तन्मय हैरान थे। एक मिठाई की दुकान? आध्यात्मिक क्षेत्र का संबंध मिठाइयों जैसी साधारण चीज से कैसे हो सकता है? लेकिन नयन का मानना था कि हर मिठाई की दुकान को प्रेतों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और सतो प्रधान आत्मा से बेहतर सुरक्षा कौन कर सकता है, जिन्हें अभी भी एक कर्तव्य पूरा करना है। आखिर मिठाइयां हर किसी के लिए लुभावनी होती हैं, यहां तक कि दूसरी दुनिया के प्राणियों के लिए भी। ये आत्माएं अब रक्षक बनकर सुनिश्चित करती थीं कि कोई भी बुरी ताकत, कोई प्रेत इन पवित्र मिठाइयों को भ्रष्ट न कर सके। शायद उनके निकट पूर्वज, जो अब क्षेत्रपाल बन गए हैं, एक दिव्य रक्षक ऐसे कर्तव्य के लिए हैं। यह लगभग फिल्म कांतारा जैसा है, जहां देवता रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, सिवाय इसके कि यहां यह असल जीवन में हो रहा था। तन्मय ने याद किया, हमारे गांव में हम मानते हैं कि देवता हमारी रक्षा करते हैं, जैसे फिल्म में शायद विष्णु के भी रक्षक होते हैं। नयन ने सहमति में सिर हिलाया, अपने दिवंगत पूर्वज की कल्पना करते हुए, एक समर्पित भगवत भक्त जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक अप्रत्याशित रूप में जारी रख रहे हैं। और यहां वह सवाल आता है जो रीढ़ में सिहरन पैदा करता है, क्या मृत्यु के साथ और उसके बाद भी अपने कर्तव्य निभाने होते हैं? कल्पना कीजिए कि सफेद धोती कुर्ता पहने एक आत्मा दरवाजे पर दस्तक दे रही है, अंदर आने की अनुमति मांग रही है। एक आत्मा इतनी वास्तविक, इतनी जीवंत कि उसे हर कोई देख सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये रक्षक हमारे आयाम में मौजूद हैं, रक्षा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और संतुलन बनाए रख रहे हैं? वेदों में ऐसी आत्माओं को ही क्षेत्रपाल कहा गया है। यही है क्षेत्रपाल का रहस्य। मानव जीवन एक रास्ता है, एक कर्तव्य से दूसरे कर्तव्य की ओर। जैसा कि तन्मय ने कहा, शायद, सिर्फ शायद, जिस तरह से हम अपनी आस्थाओं को व्यक्त करते हैं, वही हमारी वास्तविकता को आकार देता है। तो अगली बार जब आप किसी मिठाई की दुकान के पास से गुजरें, याद रखें,
इनकी पवित्रता की जिम्मेदारी दूसरे लोग भी निभा रहे हैं। एक क्षेत्रपाल जो जीवन और मृत्यु से परे अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। आपका क्या ख्याल है? क्या साधारणता में कोई छिपा हुआ सत्य है? क्या हम ऐसे रक्षकों से घिरे हुए हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते? अपने विचार साझा करें और आइए इन रहस्यों को मिलकर सुलझाएं।